एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जियाओ रो रही है। गुआई के पूछने पर वो उसे कहती है कि उसके डैड कितने कमजोर और पतले हो गए हैं, ये सब कैसे हुआ और वो कब इतने पतले हो गए। गुआई उसकी कंडीशन समझ रहा था, इसीलिए वो उसे कुछ समझाने की बजाय उसे अपने गले लगा लेता है और वो किसी बच्चे की तरह रोने लगती है। उसके रोने की आवाज अंदर मिस्टर और मिसेस लिन तक भी पहुंचती है, लेकिन मिस्टर लिन मिसेस लिन को शांत रहने का इशारा करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग भी रोने लगे तो जियाओ को कोई भी संभाल नहीं पाएगा, ना वो लोग और ना ही गुआई। अब मिसेस लिन बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक पाती, क्योंकि शायद वो भी फील कर पा रहे थे कि मिस्टर लिन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जियाओ और मिस्टर लिन साथ में कुछ टाइम बिताने के लिए आए थे। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें कर रहे थे, जब मिस्टर लिन जियाओ से सवाल करते हैं कि उसकी आंखों को क्या हुआ, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो वेडिंग ड्रेस के साथ फेक आईलैशेस भी ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसे खूबसूरत दिखना था, लेकिन वो उसकी आंखों में ही चुभ गए। तब मिस्टर लिन उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। फिर एक पेरेंट के तौर पर वो उसे समझाने लगते हैं कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी होने वाली है। घर पर तो वो और उसकी मोम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन अब वो सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, गुआई की वाइफ बनने वाली है और उनके पेरेंट्स की डॉटर इन लॉ। इसीलिए उसे अपने परिवार का ध्यान रखना है और वो जंक फूड खाना छोड़ दे, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर सारी बातों को इग्नोर करके जियाओ बस इस बात पर ध्यान देती है कि उसके डैड ने उसे जंक फूड खाने से मना किया है, और वो उसका जवाब देते हुए कहती है कि वो खाएगी, क्योंकि हेल्दी फूड बहुत बुरा टेस्ट करता है। जो बात सुनकर उसके डैड उसे डिसबिलीफ में देखने लगते हैं। फिर कहते हैं कि जब वो मॉम बनेगी तो क्या वो अपने बच्चों को यही सिखाएगी, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो नहीं सिखाएगी, बल्कि मिस्टर लिन उन्हें सब कुछ सिखाएंगे जब वो किंडरगार्टन में जाएंगे, या फिर मिडिल स्कूल, या फिर हाई स्कूल, या जब वो कॉलेज जाएंगे, जिससे उसके पास थोड़ा खाली टाइम बचेगा। ये सुनकर उसके डैड बोल पड़ते हैं कि क्या वो उनके लास्ट टाइम में भी उनसे काम करवाना चाहती है। जो सुनकर जियाओ अपसेट हो जाती है और उसके डैड भी सॉरी फील करते हैं कि उन्होंने क्या कह दिया। पर ह्यूमन नेचर के कारण जियाओ अपने डैड से ऐसा कह रही थी, क्योंकि वो ये नहीं मानना चाहते थे कि उसके डैड अब ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रह पाएंगे, और ये सोचकर वो रोने लगती है। तब मिस्टर लिन उसके पास जाकर उसे टिश्यू देते हैं और उसे हंसने के लिए कहते हैं कि वो ही उसके बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाते वक्त डिसिप्लिन सिखाएंगे, अब तो वो खुश हो जाए। जो सुनकर जियाओ रोते हुए स्माइल करती है और फिर दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सेंसेन और इंजी को जियाओ के रूम में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो अपने वेडिंग वाउज लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं लिख पा रही थी, और इसका ब्लेम वो सेंसेन के चिप्स खाने को दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ही आवाज़ कर रही थी। जिस बात पर सेंसेन और इंजी उसे ऐसे देखते हैं कि मानो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जियाओ क्या कहना चाहती है। फिर जियाओ ने रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो उसकी मदद करे वेडिंग वाउज लिखने में, जिस पर दोनों मना कर देते हैं, और यिंजी उससे कहती है कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही इस वक्त सिंगल हैं। ये सुनकर जियाओ निराश हो जाती है और फिर अचानक से एक्साइटेड होते हुए उठती है और सेंसेन से कहती है कि वो गुशाओ को मैसेज करके उससे गुआई के वेडिंग वाउस की पिक्चर क्लिक करके भेजने को कहे, जिस पर सेंसेन उसका चेहरा देखती है, लेकिन वो गुशाओ का मैसेज करने के लिए तैयार हो जाती है। वही हम गुशाओ को देखते हैं जो कि गुआई के घर में घूम रहा था और वहाँ रखी चीज़ों को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर वो वही काउच पर पड़े एक सॉफ्ट टॉय को उठा लेता है जो कि किसी पिग की शेप का था, और स्माइल करते हुए गुआई को आवाज़ देता है। तभी उसे सेंसेन का मैसेज आता है वेडिंग वाउस की पिक्चर भेजने का, और वो गुआई से सवाल करता है कि क्या वो श्योर है जियाओ से शादी करने के लिए, जिस पर गुआई बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है कि हाँ वो श्योर है। इसी बहाने गुशाओ उसके वेडिंग वाउस को देखने की कोशिश भी करता है, लेकिन गुआई उसे उन्हें देखने नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ये जियाओ की वजह से है। वही उसके वेडिंग वाउस को देखना चाहती है और उसकी इस बचकानी हरकत के बारे में सोचकर वो स्माइल करने लगता है। फिर गुशाओ सेंसेन को मैसेज करके बता देता है कि गुआई ने उसे भगा दिया है और उसका प्लान फेल हो चुका है। इसके बाद यिंजी ऑनलाइन ढूंढने लगती है, लेकिन ये सब जियाओ को रिलेटेबल नहीं लगता और वो खुद ही लिखने की कोशिश करने लगती है। अब सेंसेन और यिंजी की आवाज़ से वो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है और दोनों उसे इरिटेट करते हैं। फिर वो तीनों हंसते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि जियाओ वेडिंग वाउस को लिख चुकी है। फिर वो गुआई को कॉल करती है, जहाँ दूसरी तरफ वो भी लिख चुका था। वो उसका कॉल रिसीव करता है और दोनों एक दूसरे से अपनी शादी के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि अगले दिन ही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जियाओ अपनी ब्राइडमेड्स यानी कि सेंसेन और यिंजी के साथ वेन्यू पर आ जाती है। वो अपने पेरेंट्स से मिलती है और उनकी तारीफ करती है कि वो दोनों बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। फिर जियाओ मिस्टर लिन से कहती है कि वो रिहर्सल करना चाहती हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो वो ऐसा कर भी सकती है। इसके बाद दोनों आइल पर चलने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं सेंसेन, यिंजी और मिसेस लिन उन्हें प्यार से देख रहे थे, साथ ही उनका मजाक भी उड़ा रहे थे कि वो दोनों सोल्जर की तरह चल रहे हैं। अब चलते हुए मिस्टर लिन कुछ सोच रहे थे और जियाओ उनसे सवाल करती है कि वो कैसा फील कर रहे हैं,
जिसके जवाब में वो कहते हैं कि उन्हें वैसा ही फील आ रहा है जैसे उन्हें उसे पहली बार स्कूल छोड़ने पर आया था, लेकिन इस बार ये थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट का सेंस पूछने पर मिस्टर लिन कहते हैं कि स्कूल में वो वापस उसे लेने जाते थे, पर यहाँ पर वो वापस उसे लेने के लिए नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर जिया उन्हें डांटते हुए कहती है कि क्या वो फिर से बेकार की बातें शुरू करने वाले हैं, और मिस्टर लिन हंसते हुए खुद को क्लियर करते हुए कहते हैं कि उनके कहने का मतलब ये है कि अगर वो वापस नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो खुश है, और दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर मिस्टर लिन जियाओ से उसके वेडिंग वाउस के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो उसके पास ही है, लेकिन जब वो उन्हें देखने के लिए ढूंढती है तो वो उसके पास नहीं थे। फिर वो सेंसेन और इंजी से पूछती है, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। अब मिस्टर लिन जियाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो इम्प्रेस्ड है कि वो इतनी गड़बड़ कैसे कर लेती है, जिसके जवाब में जियाओ एक एम्बैरस स्माइल देते हुए कहती है कि वो भी इम्प्रेस्ड है। थोड़ी देर में हम इंजी को देखते हैं, जिसे सेंसेन का कॉल आता है कि उसे वाउस मिल चुके हैं, जो सुनकर इंजी थोड़ा रिलीफ फील करती है। फिर वो शाओ जैंग को देखकर उससे बात करने चली जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो जियाओ की वेडिंग के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन म्यूजिक प्ले नहीं करेगा, जो सुनकर शाओ जाओ हंसते हुए कहता है कि वो उसे अपने टूटे हुए दिल के लिए म्यूजिक बजाने के लिए कह रही है, ये कितना एम्बैरेसिंग होगा। और फिर डॉक्टर काओशी की तरफ देखकर कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके जैसा हाल किसी और का भी है। तभी वहाँ पर फे आ जाती है, जो कि शाओ जैंग का हाथ पकड़ लेती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद उन दोनों में भी कुछ होने लगा है। तभी इंजी उसे देखकर मिस्चीवियस स्माइल देती है और कहती है कि उसे नजर आ रहा है कि जाओ अपना बुके कहाँ फेंकेगी, जो सुनकर फे स्माइल करते हुए कहती है कि वो भी इतना लकी होने का वेट करेगी, और शाओ जैंग स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर लिंसी भी आ जाता है, जिसे देखकर इंजी चुप हो जाती है। अब इससे पहले कि कोई और बात होती, वेडिंग की अनाउंसमेंट हो जाती है और इंजी जियाओ के पास जाने के लिए चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जियाओ अपने डैड के साथ आइल पर आ रही थी, और उसे देखकर सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं और खुशी से उनका वेलकम करते हैं। गुआई के पास पहुंचकर वो रुक जाते हैं, शायद वो अपनी बेटी के लिए अभी भी चिंता में थे, और पहली बार गुआई मिस्टर लिन को डैड कहकर पुकारता है और उन्हें एश्योर करता है कि वो जियाओ को प्रोटेक्ट करने का वादा हमेशा निभाएगा। फाइनली मिस्टर लिन जियाओ का हाथ गुआई के हाथ में दे देते हैं और दोनों स्टेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ जियाओ की ब्राइडमेड सेंसेन और इंजी खड़ी थी, तो दूसरी तरफ ग्रूम्समैन डॉक्टर दो और गुशाओ। अब फाइनली वेडिंग का टाइम आता है और पहले गुआई कहना शुरू करता है। वो कहता है कि बहुत लोगों ने उससे पूछा था कि उनकी आइडल वाइफ कैसी होगी। तब उन्होंने बहुत बार उसे इमेजिन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते थे। पर जब वो जियाओ से मिले तो उन्हें पता था कि वही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और उसकी बातों के साथ हम कई सारे फ्लैशबैक्स भी देखते हैं। फिर गुआई आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो हमेशा कहती थी कि वो बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट है, लेकिन असल में वो फील करता है कि जियाओ बहुत ब्रेव है। वो आगे बोलता है कि अपनी इस 30 साल की लाइफ की जर्नी में वो दोनों कहीं ना कहीं पहले ज़रूर मिले होंगे और उन्हें एक दूसरे का नाम नहीं पता होगा, वरना उन्हें इतना नेचुरली प्यार कैसे होता। वो भी उसकी लाइफ में खुशी लाना चाहता है ताकि जब वो दोनों ओल्ड हो जाए तो जियाओ उसे कहे कि उसके साथ शादी उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। और खुद को कंक्लूड करते हुए वो कहता है कि वो आज इसी वक्त से उसके साथ ओल्ड होना चाहता है, और वो प्रे करेगा कि उससे प्यार करना वो आखिरी चीज़ हो जो वो ओल्ड होने के बाद भूले। ये सुनकर जियाओ की आंखों से आंसू आने लगते हैं, और जियाओ के पेरेंट्स के साथ साथ गुआई के पेरेंट्स भी खुश और इमोशनल दोनों हो जाते हैं। इसके बाद जियाओ की बारी आती है, जहाँ सेंसेन उसे उसके वाउस देती है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलना शुरू कर देती है कि इस बड़ी और तेज चली दुनिया में उसे लगता था कि वो बहुत ही स्लो चल रही है और इस तरह से उसे अपना प्यार कभी भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो गलत थी। वो खुद को बहुत लकी फील करती है कि वो आज गुआई के साथ है और उससे शादी कर रही है। उनके साथ बहुत कुछ हुआ, उन्होंने अच्छे पल साथ बिताए, झगड़े हुए और उन पर बहुत सी मुसीबतें भी खड़ी हुई, लेकिन वो दोनों इन सब से बाहर निकल कर आए। वो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। गुआई बहुत ही मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है और वो क्लमजी जो कि बिल्कुल ही फ्लैट होकर गिर सकती है। गुआई को सब कुछ साफ पसंद है और वो तो सब बिखेर कर रखती है। उसके पेरेंट्स तो उसे डिस्ट्रक्टर बुलाते हैं। गुआई को सिंपल फूड पसंद है, लेकिन उसे स्पाइसी स्ट्रीट फूड। लेकिन कुछ ऐसा है जो दोनों को एक साथ रखता है। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसे ये रियलाइज हुआ था कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। उसने गुआई की आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस देखी थी। उसे उसी वक्त ये पता चल गया था कि वो उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है। ये कहकर वो कंप्लीट करती है, जो सुनकर सभी लोग क्लैपिंग करते हुए उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह टॉलरेट करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह समझेंगे और लवर्स की तरह प्यार करेंगे। चाहे कुछ भी हो वो हमेशा साथ रहेंगे।
ये कहकर दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और गुआई के उसे किस करते ही दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोनों साइड में जाते हैं जहाँ गुआई उसके लिखे हुए वाउस को पढ़ता है और वो सुनकर सेंसन और यिनज़ी भी शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी बेवकूफ़ कैसे हैं। उसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे नहीं मालूम था कि खड़ूस दिखने वाले लोग भी इतने हैंडसम होते हैं। उनके लंबे चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता है कि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। इसीलिए गुआई को उससे थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि उसने उन्हें ज़िंदगी भर सिंगल रहने से बचा लिया। इसीलिए वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और ज़ियाओ बुके फेंकने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है जहाँ पर ज़ियाओ अपने मॉम और डैड से मिलती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके डैड ने उसके लिए गिफ्ट उसकी वेडिंग सूट में रखा हुआ है और फिर उसके पेरेंट्स उसे गुआई के हाथों में छोड़कर चले जाते हैं। जब ज़ियाओ और गुआई वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ उसके डैड के बहुत से लेटर्स थे, जिनमें से पहले में था कि ये लेटर्स वो उसके लिए लिख रहे हैं और वो हर लेटर को अपनी एनिवर्सरी पर खोले। वो उसे बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन सामने से नहीं कह पा रहे थे और ये लेटर्स उसके साथ हमेशा रहेंगे। ऐसे ही हम गुआई को लेटर्स पढ़ते हुए देखते हैं और साथ ही साथ टाइम भी पास होता रहता है जहाँ वो दोनों ज़ियाओ के मॉम डैड के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं और ऐसे ही देखते देखते 7 साल बीत जाते हैं। अब ज़ियाओ और गुआई का एक प्यारा सा बेटा भी हो चुका था और अभी वो दोनों अपनी वेडिंग वीडियो को देख रहे थे जहाँ हम सभी की लाइफ को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं। सेंसन और गुशाओ साथ में थे और काफ़ी खुश भी थे। यिनज़ी और लिंजी ने भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था और जो बुक ज़ियाओ ने फेंका था उसे डॉक्टर गाओशी ने ही पकड़ा था और वो वीडियो में कहती है कि वो अपने मिस्टर राइट का वेट करेंगी। शादी में गुआई का छोटा पेशेंट चियो भी आया हुआ था जिसकी वजह से ही शायद ज़ियाओ और गुआई आज साथ में थे। इसके बाद दोनों मिस्टर लिन का लेटर पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर ज़ियाओ और गुआई ये लेटर साथ में पढ़ रहे हैं तो वो खुश हैं कि दोनों अभी भी साथ में मजबूती से चल रहे हैं। वो उन्हें उस लेटर में हैप्पी मैरिड लाइफ की बातें बताते हैं। इसके बाद ज़ियाओ और गुआई के बैकग्राउंड वॉइस से हमें पता चलता है कि ज़ियाओ के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो दोनों उन्हें एड्रेस करते हुए कहते हैं कि उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो दोनों काफ़ी खुश हैं। उनका एक ग्रैंडसन है जो कि 3 साल का हो गया है और बहुत ही शैतान है। इसके बाद गुआई की आवाज़ आती है जो कहता है कि वो अपने प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ महीनों में ज़ियाओ का कॉन्सर्ट है और दोनों साथ में जाने वाले हैं। फिर ज़ियाओ की आवाज़ आती है कि उनकी शादी को अब 7 साल हो चुके हैं। गुआई और भी बड़ा डॉक्टर बन चुका है और अब हॉस्पिटल में उसे सब और भी ज़्यादा डरते हैं। इसके अलावा वो खुद की लाइफ में भी एक प्रोफेशनल चेलोइस्ट बन चुकी है और दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स करती है। अब आखिर में हमें फिर से गुआई की आवाज़ आती है जो कहता है कि वो अपने इस छोटे से परिवार का ध्यान अपनी जान से भी ज़्यादा रखेगा और गुआई और ज़ियाओ की किस के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।